हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 3 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर मैं बहुत सारे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं, जो कि आपके 3 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था। पहला जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है, यानी कि 2:1:2। दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है 1:2:2। और तीसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है कि 2:2:1। इनमें से कोई नहीं। तो मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मेथेन में अनुपात था, जो कि आप तो यहाँ से जो कि आपका पहला वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। पहला जो कि ऑप्शन दिया गया है घरेलू मक्खी, और जो कि आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि मधुमक्खी, और आपका तीसरा जो कि आपका दिया गया है मच्छर, और जो आपका जो कि चौथा ऑप्शन दिया गया है कॉकरोच। तो सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है, तो यहाँ जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला यानी कि मधुमक्खी जो है आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि जंतु कोशिकाओं में क्लोनिक के लिए उपयुक्त संवाहक है, जो कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है SV40, और दूसरा ऑप्शन जो कि आपका दिया गया है कि PBR327, और जो कि आपका तीसरा ऑप्शन जो कि दिया गया है कि PVC, और जो कि आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है कि PBR322। तो जंतु कोशिकाओं में क्लोनिक के लिए उपयुक्त संवाहक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। पहला जो कि दिया गया है मोर, दूसरा ऑप्शन जो कि आपका है यानी कि सारस, और जो कि आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया यानी कि कबूतर, और जो कि आपका चौथा ऑप्शन है गौरैया। तो उत्तर प्रदेश का यानी कि राज्य पक्षी है यानी कि सारस। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो कि आपका यानी कि अति लघुत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि पहला दिया गया है वंशागत के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो जो कि इसका उत्तर दिया गया है यानी कि सटन व बोवेरी ने। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवांशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है, जीन गुणसूत्र पर यानी कि उपस्थित होती है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि विलुप्त प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर जो कि इसका उत्तर दिया गया है जीव जंतुओं की वह प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में पृथ्वी पर से यानी कि पूर्णतया रूप से समाप्त हो गया है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। तो उदाहरण दिया गया है इनके सातों क्वेश्चन का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है मॉरीशस में पाए जाने वाला पक्षी डोडो जीव जातियों की विलुप्त प्राकृतिक भी हो सकती है तथा अप्राकृतिक भी। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जो कि आठवां क्वेश्चन दिया गया है वाहित मल प्रदूषण क्या है। प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का यानी कि मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका आठवां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके जो कि नवा क्वेश्चन दिया गया है आणविक कैंचियाँ क्या है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो कि इसका उत्तर दिया गया है यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम डीएनए के भाग को काटते हैं तो उसके लिए एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं, इसे ही आणविक कैंची कहते हैं। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि नवा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है यानी कि mRNA और tRNA में आपको अंतर बताना होगा। लिखा हूँ जो कि mRNA और एक साइड लिखा हूँ जो कि tRNA। तो जो कि यहाँ पर mRNA में पहला दिया गया है यह कूट सूचनाएं ले जाता है, और दूसरा जो कि आपका दिया गया है यानी ए अमीनो अम्ल के संयोजन सूचना लाता है, वह यानी कि इसके संयोजन हेतु एक प्रतिकूट ले जाता है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि डीआरएनए वाला जो यानी कि पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि एमआरएनए में जो कि दूसरा दिया गया है इसमें नाइट्रोजन यानी कि रूपांतरित नहीं होते, और जो कि टीआरएनए में दिया गया है
इसमें नाइट्रोजन रूपांतरित होते हैं। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका यानी कि 11वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि बायोपायरेसी क्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका जो कि 12वां क्वेश्चन दिया गया है, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन आपको करना होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है, घड़ियालों की संख्या में होने वाली भारी गिरावट को देखते हुए सन 1975 में खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में घड़ियाल परियोजना को आरंभ किया गया। पहली घड़ियाल परियोजना सन 1975 में उड़ीसा राज्य में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश राज्य में कुकरेल में यानी कि सन 1976 में प्रारंभ की गई। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जैव विविधता की क्षति के क्या कारण है। तो यहाँ जो कि आपका पहला कारण दिया गया, यानी कि गैर कानूनी रूप से वंश प्राणियों का शिकार, और दूसरा जो कि दिया गया है मानव की क्रियाओं या भूलवंश या प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग। तो यहाँ जो कि आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है, जो कि प्रदूषण ने विभिन्न प्राणियों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इनमें रहने वाले जीवों का जीवन काल कम हो गया है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका 13वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ का 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, साह विलुप्तता क्या है, इसका एक उदाहरण आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु व पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती हैं तब उससे विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण विकसित परागणकारी सहोपकारिता का है, जहां एक पादप के विलोपन से दूसरे कीट का यानी कि विलोपन भी निश्चित रूप से होता है। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपका जो कि 15वां क्वेश्चन दिया गया है, जीनोम पर यानी कि टिप्पणी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है इसका उत्तर, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को यानी कि जीनोम कहते हैं। जीनोम युग्मकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाता है। यदि किसी आवृतबीजी पौधे के यानी कि परागण में 12 गुणसूत्र हैं तो उस पौधे की पत्ती, तना व जड़ की कोशिकाओं में यानी कि 24 गुणसूत्र होंगे, अर्थात उस पौधे का जीनोम 12 होगा। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार जो कि आपके यहाँ से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट की बायोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 3 मार्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।